So let us start today's topic with theorem 9.9. This is theorem 9.9 that we have to prove this time in this video. And theorem 9.9 is angles in the same segment, angles in the same segment are equal. Angles in the same segment are equal. ये समझो, ये पहली थ्योरम आज इस वीडियो में करनी है हमें प्रूव। सर्कल के एक ही सेगमेंट में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। चलिए हम दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। तो वो इस तरह है, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O एंड सम रेडियस, ओके। देन यू हैव टू ड्रॉ अ कॉर्ड, बिकॉज कॉर्ड ही वो पॉइंट है जिससे दो सेगमेंट्स बन जाते हैं, कॉर्ड ही वो टर्म है। तो कॉर्ड मैंने ड्रा कर दी। अब कॉर्ड ने दो सेगमेंट्स बना दिए, एक तो ये माइनर सेगमेंट है जिसको मैंने शेड करी है, और दूसरा इसके साथ मेजर सेगमेंट है। तो मेजर सेगमेंट पर ही मैं दो पॉइंट्स, कहीं पर भी, जरूरी नहीं है यहां जहां पर आपकी मर्जी है। चलिए मैं यहां एक पॉइंट बनाता हूं पॉइंट सी, और यहां पर एक पॉइंट रखता हूं पॉइंट डी। अब जब ये दो पॉइंट्स मैंने ड्रा करे हैं, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को इस कार्ड के एंड पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करूंगा तो ये हो गया एंगल इन द मेजर सेगमेंट। बड़े सेगमेंट में ये एंगल बना दिया मैंने। अब इसी आर्क या कार्ड के दोनों एंड पॉइंट्स को इस पॉइंट डी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये एक और एंगल बन गया। These are the two angles in the same segment. ये भी एंगल मेजर सेगमेंट में है और ये एंगल भी मेजर सेगमेंट में है। तो हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। We will join AO, means center of the circle, and OB, so that we will get the angle subtended by arc AB at the center. This is angle subtended by arc at the center, and this is the angle subtended by same arc AB in remaining part of the circle. सर्कल के दूसरे हिस्से में ये सेंटर पर बना दिया, ये कहीं और बना दिया। तो ये दो पॉइंट्स आपने इस एक थ्योरम में प्रूव किया है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल या ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो चलिए इस क्वेश्चन का, इस थ्योरम का गिवन मैं लिख रहा हूं। व्हाट इज गिवन? अ सर्कल विथ सेंटर O, a circle with center O and a radius R. AB is the chord, AB is the chord, AB इसका एक कॉर्ड है। फिनिश, ओके। कॉर्ड AB की वजह से दो सेगमेंट्स बन गए। एंगल ACB एंड एंगल ADB are two angles in the same segment, are two angles in the same segment. ये एक ही सेगमेंट के दो एंगल्स मैंने यहां पर मेंशन किया। दिस इज गिवन। हियर वी हैव टू प्रूव हमें करना है कि यही दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए। एंगल ACB मस्ट बी इक्वल टू एंगल ADB, क्योंकि ये वो दो एंगल्स है जो इस आर्क AB की वजह से एक ही सेगमेंट में बन गए। अब इस पर मैंने एक कंस्ट्रक्शन की है। व्हाट वाज दैट कंस्ट्रक्शन? आई जॉइन AO एंड BO, जॉइन AO एंड BO, ये इसलिए कि मैं सेंटर का एंगल निकाल सकूं। फिर जाके मैंने प्रूफ लिखना है। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन? फर्स्ट, angle AOB is equal to twice angle ACB, and the reason is angle subtended by the arc at
the center is twice the angle subtended by the same arc in a remaining part of the circle. In a remaining part of the circle. तो ये हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई भी आर्क सेंटर पर एंगल बनाती है और वही आर्क किसी दूसरी जगह जब एंगल बनाती है, सेंटर वाला एंगल उस दूसरे एंगल से डबल होता है, तो वही मैंने किया। सेंटर एंगल AOB is subtended by arc AB and angle ADB is also subtended by arc AB। तो इसलिए सिमिलरली मैं लिख सकता हूं एंगल AOB is equal to twice angle ADB। Therefore you just see AOB is twice ACB and same AOB is twice ADB। Twice angle ACB is equal to twice angle ADB। 2 and 2 will cancel। It is angle ACB is equal to angle ADB, hence it is proved। But these are the angles in the same segment। लेकिन ये वो एंगल्स हैं जो एक ही सेगमेंट में आते हैं। These are the angles in the same segment, hence it is proved। Hence it is proved, क्या प्रूव हुआ है? That angles in the same segment are equal। Hence it is proved that angles in the same segment are equal। This was theorem 9.9। Theorem was angles in the same segment of a circle are equal। तो आगे हम थ्योरम 9.10 प्रूव करेंगे। What is theorem 9.10? You just see my dear students from your book। आप अपनी अपनी बुक से देखिए ये थ्योरम है क्या। तो थ्योरम इस तरह है, we have a line segment AB। Line segment is obviously formed by joining two points in a plane। This is line segment AB। Suppose there are two other points in the same side of line segment, say C and D। AB is the line segment, C and D are two points in the same side of line segment। If angle is subtended by this line segment, angle is subtended by the line segment का मतलब हो गया लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट्स इन एंगल पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करने हैं। ये हो गया एंगल ADB is the angle subtended by line segment AB and angle C is the angle subtended by same line segment AB। क्वेश्चन कहता है we have to prove these points are concyclic। concyclic मतलब they should lie on the same circle। ये एक ही सर्कल पर आने चाहिए चारों के चारों पॉइंट्स। ओके माय डियर, अब देखो बेटा, सपोज हम फॉर सम इंस्टेंस सपोज करेंगे कि इनमें से सिर्फ 3 पॉइंट्स। हाँ, एक चीज मैं भूल गया बताना आपको, ये क्वेश्चन है एंगल्स सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट आर आल्सो इक्वल। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये थ्योरम है। अब देखो मैं कहता हूं कि फॉर सम इंस्टेंस ये पॉइंट सी इस सर्कल पर नहीं आता है और सर्कल यहां से होके पास चला जाता है, से इट इज पॉइंट ई। पॉइंट ई फिर सर्कल पर आएगा, मैं ई को ज्वाइन करूंगा बी के साथ। ओके फिनिश। पहले मैं गिवन लिखता हूं, व्हाट इज गिवन इन दिस, अ लाइन सेगमेंट ए बी, ये गिवन है। एंगल ए डी बी एंड एंगल ए सी बी आर टू इक्वल एंगल्स subtended
बाय ए बी। ए बी ने ये दोनों एंगल्स इक्वल एंगल्स बना दिए। अब मैंने प्रूव क्या करना है, आई हैव टू प्रूव ए बी सी एंड डी आर कंसाइक्लिक। ये कंसाइक्लिक पॉइंट्स प्रूव करके देने हैं मुझे। पॉइंट सी ए बी सी एंड डी मस्ट बी ऑन द सेम सर्कल। सो I will write the proof. Let point C do not lie on the same circle. Therefore, there is another point. क्योंकि जब इन चार पॉइंट्स में से एक सर्कल पास करना है, यहां दूसरा पॉइंट है से ई। यह जरूरी यह क्या है कि पॉइंट ई अंदर कन ये कि नबर कन सपोज ये अथो ना ई डैश। ये ई डैश अगर मैं ये डी से ज्वाइन कर इस तरह से, मैंने कहा लेट पॉइंट सी डू नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल, देयरफॉर देयर इज अनदर पॉइंट ई और ई डैश which lies on the circle, जो इसी सर्कल पर आते हैं। अब देखो बेटा मैं क्या लिख रहा हूं। नाउ अगर ये कॉर्ड है ए बी, इस कॉर्ड ए बी ने एंगल ई बना दिया और एंगल डी बना दिया एक ही सेगमेंट पे। सपोज मैं कहता हूं सर्कल ये मुझ पास गसान। नाउ एंगल ए डी बी is equal to angle AEB. Reason is angles in the same segment. क्योंकि मैंने ये सपोज किया हुआ है कि ये पॉइंट C जो है ये सर्कल पर नहीं बल्कि पॉइंट E या E डैश सर्कल पर आता है। Angle ADB is equal to angle AEB, angles in the same segment. But angle ADB is equal to angle ACB. This is given. एंगल एडीबी एईबी के बराबर है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ए बी किया। एंगल एडीबी इज इक्वल टू एंगल एसीबी, दिस इज गिवन। देयरफॉर एंगल एईबी इज इक्वल टू एंगल एसीबी। जरा ये चेक करिए, एंगल एईबी और एसीबी क्या ये इक्वल एंगल्स होंगे? देखो बेटा मैं यहां पर समझाता हूं। ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अगर मैं आपको दिखाऊं ये दो एंगल्स, तो इनको हम कहते हैं दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब लाइन्स पैरेलल होंगे, तो ये इक्वल। अब यही ट्रांसवर्सल अगर ये दो एंगल्स बनाता है, ये एंगल और ये एंगल, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट दे विल नॉट बी इक्वल बिकॉज लाइन्स आर नॉट पैरेलल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अब देखो एंगल ई और एंगल सी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे। यहां पर तो हमने प्रूव कर दिया इक्वल, बट दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इंटरसेक्टिंग एंगल्स इक्वल नहीं होते। देयरफॉर एंगल AEB will not be equal to angle ACB। अब मसला है ये एंगल AEB ACB के बराबर नहीं होगा। ये कब बराबर होगा? जब ये E कहां पर आएगा? C पर ही आएगा ना। दैट इज एंगल AEB is equal to एंगल ACB IFF। इफ इसका मतलब हो गया इफ एंड ओनली इफ E को इनसाइड C। Same is when E dash coincides C, same will be there। अब ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट हम मानेंगे। तो अब देखो बेटा, अब ये पॉइंट E इस पर आएगा या पॉइंट E डैश इस पर आएगा। तो हमने कहा है ना कि C सर्कल पर नहीं है, सर्कल पर पॉइंट E या E डैश है। तो ये ई वो युथु ई डैश वो युथु, तमिक मतलब गो ना ये सी तु सर्कलस पे। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट
A, B, C and D are concyclic points. They are concyclic points. ये concyclic points होते हैं. This was theorem 9.10 theorem. तो अब आगे अब एक थ्योरम बची है, दैट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेस्ड थ्योरम. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसके लिए होगा.